नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले बात कोरोना की स्थितियों की। कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को लेकर आज देश के प्रधानमंत्री ने सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में मीटिंग की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों से तमाम राज्यों के हालात का जायजा लिया और घातक वायरस के फैलने को रोकने के लिए कदमों पर बातचीत की है। इस बैठक में राज्यों में लगाए गए प्रतिबंधों पर भी चर्चा की गई। साथ ही उन उपायों पर मंथन हुआ जिनके जरिए कोरोना को काबू किया जा सके। वर्चुअल मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मौजूद रहे। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। हालांकि भूपेश बघेल की प्रधानमंत्री से चर्चा नहीं हुई, लेकिन पीएमओ को छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे काम की जानकारी दी गई। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने बैठक में जानकारी दी कि प्रदेश में पात्र किशोरों में से 72% से अधिक को कोविड का पहला डोज लग चुका है। वहीं प्रिकॉशनरी डोज 1,80,000 से अधिक लोगों को लगाया जा चुका है। कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 14 जनवरी यानी कि कल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुलाई है। सीएम शिवराज सिंह कल सुबह 10 बजे सीएम हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये मीटिंग लेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में लगातार बढ़ते कोरोना आंकड़े को लेकर फीडबैक लिया जाएगा। बैठक में हालात के हिसाब से आगामी समय की सख्तियों पर फैसला हो सकता है। मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर से राजभवन के इर्द गिर्द केंद्रित दिखती है। राज्यपाल के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की नारेबाजी और दिग्विजय सिंह के ट्वीट के जरिए की गई टिप्पणी पर बीजेपी इसे सियासी मुद्दा बना रही है। राज्यपाल के अपमान बताते हुए बीजेपी ने आदिवासी अस्मिता से उसको जोड़ा। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह ने राज्यपाल का अपमान इसीलिए किया क्योंकि वो जनजातीय समुदाय से आते हैं। हालांकि कांग्रेस ने भी अपने बचाव में कई तर्क दिए हैं। राज्यपाल मुर्दाबाद 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 राज्यपाल मुर्दाबाद 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 राज्यपाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के लिए कांग्रेस की नारेबाजी और अमर्यादित टिप्पणी के बाद सियासत तेज हो गई है। दरअसल नेमावर नरसंहार में जिंदा बची एकमात्र महिला सदस्य द्वारा निकाली गई न्याय यात्रा के साथ दिग्विजय सिंह समेत अन्य कांग्रेसी राज्यपाल से मुलाकात के लिए पहुंचे थे, लेकिन कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए राज्यपाल ने मुलाकात से इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेसियों ने राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी की। राज्यपाल मुर्दाबाद 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 राज्यपाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इस मामले में विवाद थमा भी न था कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए एक ट्वीट किया। दिग्विजय ने लिखा, क्या राज्यपाल किसी एक पार्टी के प्रचारक के रूप में कार्य कर सकता है? क्या ऐसे राज्यपाल से विपक्ष कोई उम्मीद कर सकता है? असल में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने राज्यपाल पटेल का एक फोटो ट्वीट किया जिसमें राज्यपाल बीजेपी के चिन्ह कमल वाले भगवा रंग के दुपट्टे को गले में डाले दिख रहे हैं। इधर बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस और दिग्विजय सिंह दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने मामले को आदिवासी अस्मिता से जोड़कर इसे संपूर्ण आदिवासी समाज का अपमान बताते हुए प्रचारित करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि राज्यपाल का पद संवैधानिक है, उनको लेकर अमर्यादित शब्दों का उपयोग करना ये बताता है कि कांग्रेस की आदिवासियों के प्रति मानसिकता क्या है। तो गवर्नर बनने का उनको कोई अधिकार नहीं है। भाजपा का कहना है कि वो इस मुद्दे को आदिवासी समाज के बीच ले जाएंगे और कांग्रेस की असलियत उजागर करेंगे। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह ने राज्यपाल का अपमान इसीलिए किया क्योंकि वो जनजातीय समुदाय से आते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की अपनी ही दलील है। जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग महामहिम राज्यपाल के लिए हुआ है और जिस प्रकार से महामहिम राज्यपाल के मुर्दाबाद के नारे दिग्विजय सिंह ने खड़े होकर सज्जन सिंह वर्मा ने जो बेहुदा शब्दों का उपयोग किया है, इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई सरकार करे। तो माननीय राज्यपाल महोदय को मिलना चाहिए। माननीय राज्यपाल महोदय सबके हैं और उन्हें समय देना था, और एक लड़की इतने सफ़र कर कर अपनी न्याय मांगने आई है, तो इससे ये पता चलता है कि मध्य प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है।
बहरहाल दिग्विजय सिंह ने नेमावर हत्याकांड के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने राज्यपाल को एक पत्र भी लिखा है, लेकिन इससे ज्यादा चर्चा कांग्रेस के नेताओं द्वारा राज्यपाल को की गई नारेबाजी और टिप्पणी को लेकर है। ऐसे में जब बीते कुछ महीनों में मध्य प्रदेश की सियासत के केंद्र में आदिवासी है, तब देखना होगा राज्यपाल के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी पर बीजेपी कितनी सहानुभूति बटोर पाती है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। बैतूल आए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष BD शर्मा दिग्विजय सिंह पर जमकर भड़के। उन्होंने दिग्विजय सिंह को देशद्रोही और दलाल करार दिया। दिग्विजय सिंह ने होशंगाबाद में रेत घोटाले का आरोप लगाते हुए सीएम शिवराज सिंह को पत्र लिखा था, जिसे लेकर मीडिया ने BD शर्मा से सवाल पूछा। इस पर उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जैसे नौटंकीबाजों को जवाब देना जरूरी नहीं। BD शर्मा ने कहा कि मेरा जीवन कैसा है ये दिग्विजय सिंह तय नहीं करेंगे। BD शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह के इशारे पर कमलनाथ सरकार चला रहे थे। प्रदेश का सबसे बड़ा रेत और शराब माफिया दिग्विजय सिंह हैं, जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो अप्रासंगिक हो गए इस प्रदेश के अंदर, देश की राजनीति में ये नेकेट हो गए देश की राजनीति में। दिग्विजय सिंह दलाली खाकर, शब्द सुन लो, दलाली खाकर नेताओं को बदनाम करने के टेंडर लेने का काम करते हैं वो। हमें कष्ट होता है कि ऐसे फ्रॉड लोगों के आरोपों पर हम जवाब दें। अरे जनता तय करेगी कि हम क्या है। गुना पहुंची भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने यूपी चुनाव को लेकर कहा कि योगी और मोदी ने मिलकर यूपी की तस्वीर बदल दी, इसीलिए वहां की जनता किसी के झांसे में नहीं आने वाली। साध्वी प्रज्ञा ने प्रियंका गांधी के लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन पर निशाना साधा। कहा कि लड़कियां केवल लड़ने के लिए नहीं बनी हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी को सलाह दी कि महिला बन जाएं और गंभीरता से बात करें। मैं लड़की हूं तो लड़ सकती हूं। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां लड़ने के लिए ही नहीं बनी हैं। अगर आप लड़की है, महिला बन जाओ, मैं कहती हूँ अच्छा है, क्योंकि आपके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए। महिला बन के उतनी गंभीरता दिखा करके बात कि 70, 60, 65 और 70 वर्षों के शासनकाल में आप सुसुप्त अवस्था में क्यों थी? यूपी में फिर से योगी सरकार की वापसी को लेकर MP बीजेपी कार्यकर्ता अभियान चला रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे ये अभियान चलाया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता लोगों में योगी आदित्यनाथ और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे लिखा हुआ पतंग और मिठाई बांट रहे हैं। अभियान को लेकर बीजेपी नेता राकेश कुकरेजा का कहना है कि इस आयोजन के जरिए वो पूरे देश में एक संदेश देना चाहते हैं कि योगी सरकार में राम मंदिर का निर्माण हुआ और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विस्तार हुआ, इसीलिए यूपी में योगी की सरकार ही बननी चाहिए। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। इस प्रकार की पतंगे बनवाकर यहाँ आसमान को छुएंगे और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यूपी में भगवा लहराएगा और पुनः योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग से जुड़ी दो बड़ी खबरें सामने आई जिन पर सियासत गर्मा गई। एक तरफ जहां संजय गांधी ताप विद्युत गृह की 210 और 500 मेगावाट की इकाइयां ठप पड़ गईं, तो दूसरी तरफ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के OSD शैलेंद्र सक्सेना को 2 ग्रेड बढ़ाकर सीधे उच्च पद दे दिया गया। उन्हें पावर मैनेजमेंट कंपनी में प्रतिनियुक्ति देकर मुख्य महाप्रबंधक बनाया गया। दोनों मुद्दों पर कांग्रेस ने ऊर्जा मंत्री की घेराबंदी की। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने संजय गांधी ताप विद्युत गृह की 2 इकाइयां बंद होने का कारण मेंटेनेंस को बताया, जबकि OSD शैलेंद्र सक्सेना के मामले में जांच कराने के साथ दोषी होने पर कार्रवाई का निर्देश देने की बात कही। प्रद्युम्न सिंह तोमर जी खंबे पे चढ़ना, नाली में उतरना, ये नौटंकियां बंद करते हुए ऊर्जा मंत्री है मध्य प्रदेश शासन के, तो कम से कम थोड़ा सा गंभीर होकर गंभीर विषयों पे आप उसका संज्ञान लेकर इसको तुरंत चालू कराएं। जनता त्राहिमाम कर रही है, किसानों को पानी चाहिए, पानी के लिए बिजली चाहिए। अच्छा मेंटेनेंस का बना तो लाइट की कमी हुई क्या, उनसे पूछ तो लो। कांग्रेस से मैंने कहा कि आरोप कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं, तो कुछ तो कहना पड़ेगा। बात करें, अगर कोई बात है तो खुले बात करें ना।
कृषि कानून को लेकर किसानों की नाराजगी झेलने वाली बीजेपी ने अब उनके बीच अपनी पकड़ बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। बीजेपी ने तय किया किसान मोर्चे के जरिए वो प्राकृतिक खेती, कम लागत, केंद्र राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी किसानों तक ज्यादा मजबूती से पहुंचाएंगे। ये बात बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अनिल सुखदेव बोंडे ने बताई है। वो बीजेपी किसान मोर्चा की संभागीय बैठक में शामिल होने इंदौर आए थे। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश में 230 में से 170 सीटें ऐसी हैं जिन्हें किसान प्रभावित करते हैं, इसीलिए मोर्चे को किसानों तक ले जाने की तैयारी है। सिर्फ भारतीय जनता पक्ष का यही है कि हमको काम करना है, किसानों के लिए काम करना है, देश के समृद्धि के लिए काम करना है, जो कांग्रेस नहीं चाहती। कार्यकर्ताओं का ये एक सामान्य परिचयात्मक और संगठनात्मक बैठक थी और उसमें आज बहुत उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर आप देख सकते हैं। और इससे मैं कह सकता हूं कि आगामी आने वाले समय में किसान मोर्चा महती भूमिका के साथ भारतीय जनता पार्टी के विचार को आगे बढ़ाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।